Expectations, expectations, expectations. I don't like it. I avoid, but expectations like me, I can't avoid. This is what happened with me while watching Doctor Strange Multiverse of Madness. मैंने एक्सपेक्ट करी मैडनेस और मुझे मिले हीरो टर्न्ड विलन मॉम के मल्टीवर्सल एडवेंचर्स. लुक आई नो कि तुम लोग क्या कहोगे कि ब्रो मूवी का नाम कैमियोज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस नहीं है एंड आई टोटली एग्री बिकॉज मैं एक भी कैमियो का एक्सपेक्टेशन लेके मूवी देखने नहीं गया था. मुझे तो सिर्फ एक आउट ऑफ द वर्ल्ड डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी की एक्सपेक्टेशन थी विच आई डिडंट गेट. बट अगर कोई कहे कि मूवी एकदम ही बकवास थी देन दे आर एब्सोल्युटली लाइंग. एवरी मूवी हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. The movie starts off really strong. वो जो chase sequence था between Defender Strange and that lava mummy type monster sets up a theme for the movie. Starting से ही वो establish कर देते हैं कि movie will be a bit gory, as we see in the later fight with Gargantos. I mean, bro, सीधा pirate ही बना दिया बेचारे को. And when you show such action sequences in the first 15 minutes of the movie का बार काफी high set हो जाता है. And then we get to know कि ये सब वांडा करवा रही थी to obtain the powers of America Chavez. Now let's talk about America Chavez. She is प्रेजेंट थ्रू आउट द मूवी एंड उसका रोल भी काफी इंपॉर्टेंट है बट उससे कोई ऐसा खास अटैचमेंट फील नहीं होता. मूवी हमें बस ऐसे प्रेजेंट ही कर देती है लाइक हियर टेक अमेरिका शेवेज विदाउट एनी बैक स्टोरी. बस हमें उसके बारे में इतना पता चलता है कि शी हैज पावर्स विथ विच शी कैन ट्रैवल थ्रू मल्टीवर्स एंड दैट शी इज रियली स्केप्टिकल अबाउट स्ट्रेंज बट लेटर सीज हिम एज अ फादर फिगर विच इज अंडरस्टैंडेबल बिकॉज अगर डॉक्टर स्ट्रेंज मेरा बाप हो तो आई विल श्योरली बी अ menace टू एवरीवन. एंड menace से याद आया वांडा. But she definitely stole the show. मतलब क्या ही overpowered character बताया है. She truly was a menace the whole movie and I totally loved it. हमें दिखाया गया है कि डार्क होल्ड की पावर्स ने वांडा की डार्क साइड को इनहेंस करके उसके माइंड को करप्ट कर दिया था जिसकी वजह से वो अपनी खुशी को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी बट स्टिल वो अपना पूरा कंट्रोल नहीं खो चुकी थी वरना वो स्ट्रेंज को कमर ताज वापस लौटने ही ना देती. एंड टॉकिंग अबाउट डॉक्टर स्ट्रेंज, व्हाई वाज ही सो डैम नर्फ्ड? Like bro defeated Thanos in a one-on-one battle. If you set up a power level in previous movies, then you can't just nerf him down for the sake of the plot. Oh, just ignore this. Look, I'm not saying that Doctor Strange के action sequences बुरे थे, but they were not so great as well. The only decent fight was between Doctor Strange and Supreme Strange, the musical battle. That shit was so cool. But the fights between Strange and Wanda were just मैं प्रो ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है एक हीरो वर्सेस विलन की प्रॉपर फाइट एंड व्हेन यू आर शोइंग द विलन टू बी अ मल्टीवर्सल लेवल ऑफ थ्रेट इट बिकम्स अ नेसेसिटी. एंड ब्रो स्ट्रेंज गॉट ट्रिक्ड बाय मॉर्डो लाइक बिच यू आर द एक्स सॉर्सरर सुप्रीम. हैव सम स्टैंडर्ड. आई डोंट केयर व्हाट काइंड ऑफ सेंस ऑफ शिट ही इज यूजिंग. आई एक्सपेक्ट स्ट्रेंज टू बी वन स्टेप अहेड एंड ही वाज ऑलवेज 10 स्टेप्स बिहाइंड इन दिस मूवी. एंड टॉकिंग अबाउट सॉर्सरर सुप्रीम, वोंग भैया ये है हमारे धरती के रखवाले. साला सिंप सुप्रीम. वंडा ने थोड़ा सा क्या डरा, भाई साहब सीधा गाइड बन गए. मैडम जी ओनली 300 रुपीज. एंड मूवी में जो थ्रेट लेवल को इतना बड़ा दिखाने की कोशिश की थी वो उतना बड़ा लग नहीं रहा था. एंड टॉकिंग अबाउट द कैमियोज, मतलब कैमियो समझने के लिए भी मुझे 10 और मूवीज और एक सीरीज देख के जाना पड़ेगा क्या? हाँ, मैंने एक्समैन की कोई पिक्चर नहीं देखी सो इट्स नेचुरल दैट आई कैन रिलेट टू एनी कैरेक्टर फ्रॉम दोस फिल्म्स. मतलब जितने भी कैमियोज थे वो सिर्फ वांडा से मरने के लिए दिखाए गए थे. लाइक कैप्टन मार्वल पर स्टैचू गिरा कर मार दिया. मतलब इतना ईजी है क्या किसी की भी पावर को स्टील करना? एंड इवन इफ यू कंसिडर देम लेस पावरफुल देन वांडा, इट्स जस्ट फनी टू सी हाउ कैप्टन अमेरिका एंड कैप्टन मार्वल जस्ट स्टैंडिंग देयर वाचिंग देयर टीममेट्स डाई. बाय द वे, ब्लैक बोल्ट वाला सीन was peak comedy. And what about the book of Vishanti? Like जिसको अपने पूरी मूवी का इतना important trope बनाया उसको तो कुछ यूज ही नहीं कर पाए thanks to Wanda. It would have been really great to see Doctor Strange getting really powerful with the help of that book and defeating Wanda. And then the scene of Wanda with her kids would have been more impactful. The things that carried the movie was the direction and the acting of the cast. But the story lacked that oomph जो कि इसमें लाना कुछ ज्यादा hard नहीं था. It could have been way better. इस मूवी से काफी Infinity War वाली vibe आ रही थी but without the cool action sequences. But overall the movie was nice. The theater experience was great. The horror elements were also good. The movie lacked a strong story and it did not meet the hype for me. And that's why it's a 7 for me. And talking about the post credits, I liked it. The introduction of Clea is a signal that Doctor Strange is going to be a bad munda now and we will see some dark masti in the dark dimension. So tell me your thoughts on Doctor Strange in the Multiverse of Madness and whether you agree or disagree with my opinions. By the way, these are my personal thoughts and you can totally have different feelings for this movie. Let's respect both our opinions. I will catch you up in the next video. Till then, peace.
I totally hate this guy from the bottom of my heart.